हंस का आता है, हंस का और एक चूहा का उदाहरण सुनने में आता है कि एक बार एक चूहा जैसे ही निकला और सामने से बिल्ली आ गई तो वह चूहा घबरा गया, क्योंकि चूहे का सबसे बड़ा दुश्मन होता है तो बिल्ली होती है। अब वह हंस के पास पहुंचा, हे हंसराज मुझे स्थान दो, मेरा थोड़ा तो उद्धार करो, मेरी जान बचाओ, क्योंकि मेरा शिकारी मेरे सामने खड़ा है, अब मेरा क्या होगा। तो वह हंस कहता है कि हे मित्र, हे चूहे राज, तुम घबराओ नहीं, आओ तुम हमारे इन पंखों के नीचे लुक जाओ, आओ हमारे इस पंखों में हम तुमको छिपा लेते हैं, और जब तुम्हारा शिकारी निकल जाए तो तुम अलग हो जाना। बंधुओं, वह चूहा हंस के पंखों में लुक जाता है, छिप जाता है। अब वह बिल्ली इधर उधर देखती है, लेकिन वह हंस उसको छिपाई हुए है। जब बिल्ली निकल गई और देखा अब हंस का ही शिकारी आ गया, हंस को पकड़ने वाला आ गया, तो उसने कहा कि हे चूहे राज, अब तुम निकलो, तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि अब तुम्हारा शिकारी यहाँ से निकल गया है, अब मेरा शिकारी आ गया है, अब मुझे उड़ने दो और तुम जाओ, अब मैं उड़ रहा हूँ। और बंधुओं, जैसे ही उड़ान उसने भरी और आगे जाकर के फट से वह हंस गिर जाता है और शिकारी आता है पकड़ के। क्यों गिर गया? क्योंकि उसने, उस चूहे ने अंदर ही अंदर उसके पंख को कुतर दिया था, उसके पंखों को खा लिया था। इसलिए बंधुओं, आजकल ऐसा ही हो गया है, तुम दया के भाव से अगर किसी पर मैत्री भाव रख करके, अपने दोस्त समझ करके अगर उसको स्थान देते हो और जिसको एहसान नहीं होता है, तो बंधुओं अंदर अंदर तुम्ही को ही कुतर देता है। क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना, दूसरा नहीं, अपने ही घर के लोग अपना बुरा, जिसको हम अपना मित्र समझते हैं, वही सबसे बड़ा कभी कभी शत्रु निकल जाता है। क्योंकि हमने बताया था, आज लकड़ी के कटने, आज वृक्षों के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता, कि आज उन वृक्षों के कटने का कारण क्या है, वही लकड़ी का हिस्सा ही तो है। और बंधुओं, सबसे ज़्यादा जिसको आज हम अपना मान रहे हैं, वही हमको सबसे ज़्यादा धोखा देता है। इसीलिए कहा है कि जिंदगी ने इतने धोखे खाए कि दिल तड़पता नहीं है किसी के लिए, क्योंकि जो भी दोस्ती के लिए हाथ फैलाता है तो मुझे वह फण जैसे दिखने लगते। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में ध्यान रखना, जितना दोस्त मित्र कहते हैं, दुश्मन बुरा नहीं, जितना मित्र बुरा होता है। दुश्मन तो अपन फिर भी सावधान रहते हैं, ये हमारा विरोधी है, ये हमारी बुराई करने वाला है, और आज मित्रता बन के उन्हीं के ही पंख काटते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारे घर के कपड़े, तुम्हारे घर के चूहे ही कुतरते हैं, पड़ोसी के घर के चूहे कभी तुम्हारे कपड़े काटने नहीं आते हैं। आते हैं क्या? तुम्हारे कपड़े को चूहों ने खाया है, कुतरा है, काटा है, तो कौन से पड़ोसी के घर से आए थे? नहीं, तुम्हारे ही घर के होंगे। इसलिए जो जिसको तुम जितना अपना मानते हो बंधुओं, उतना ही आज के समय में, क्योंकि ईमानदारी खो चुकी है, और उसी के लिए एक बार एक लोहे का कहते हैं, जब लोहा खान से निकलता है और सोना खान से, तो लोहे को भी तपाया जाता है, और लोहे की इतनी पिटाई होती है तो लोहा बहुत तेज से चीखता है। ध्यान रखना, जब लोहे की पिटाई होती ना, पीटते हैं लोहे को गरम करके, तो उससे चीख निकलती है। उस सोना को भी गरम, बिल्कुल अग्नि में बिल्कुल गरम कर लिया जाता है, सोने को भी पिटाई होती है, लेकिन सोने की कभी चीख नहीं आती है। चीख समझ गए ना, यानी चिल्लाना, आवाज नहीं आती है।
एक दिन लोहे का टुकड़ा उस सोने के टुकड़े के पास पहुंच गया, तो उस लोहे के टुकड़े से सोने के टुकड़े ने कहा कि हे मित्र, हे लोहे, तुम भी खान से निकले हो, मैं भी खान से निकला हूं। तुझे भी अग्नि में जलाया जाता है, तपाया जाता है, और मुझे भी अग्नि में जलाया जाता है और तपाया जाता है। लेकिन तुम हो, तुमको भी पिटाई पड़ती है और मुझे भी पीटा जाता है। लेकिन ये बताओ हे लोहे कि तुम इतने क्यों चीखते हो? मैं तो नहीं चीखता हूं। भव्यात्मा लोहे ने बहुत सुंदर बात कही, सुनना मेरी बात को। वह लोहा सोने से कहता है कि हे सोने, ध्यान रखना, तुम इसलिए नहीं चीखते हो क्योंकि जो तुमको पीटने वाला है वह तुम्हारी जाति का नहीं है, और मैं इसलिए चीखता हूँ कि मेरी जाति का होकर के ही मुझे पीटता है, इसलिए मुझे चीखना पड़ता है कि आज हमारी ही जाति के, हमारे ही परिवार के, जिसको हमने अपना समझा, तहे दिल से अपने सरलता के साथ अपना समझा था, वही मुख में राम और बगल में छुरी जैसी किस्सा करते हैं, मुख में मीठे बन जाते हैं। 4 जनों के सामने गए तो मित्रता दिखाते हैं, वो अंदर, तुम्हारे अंदर क्या पाप चल रहा है। लेकिन ध्यान रखना बंधु, ऊपर कैसेट चल रही है, यहाँ की कैसेट में तो फिर भी बहुत अच्छा सिस्टम है कि अगर जो आपने रिकॉर्डिंग करी है तो फॉरवर्ड भी कर सकते हो और रिवर्स करके भी सुन सकते हो। लेकिन वहाँ के कैसेट में जो गीत गाओगे तो गीत सुनने मिलेगी, और गाली दोगे तो गाली सुनने मिलेंगी। वहाँ के टेप में कोई सिस्टम नहीं है, ना फॉरवर्ड करने का है ना रिवर्स करने का है। अगर गीत गाए हैं तो गीत सुनने मिलेंगी, और गाली दी है तो गाली सुनने को मिलेंगी। इसलिए बंधु, आचार्य महाराज ने पहले ही कह दिया कि मित्र, ओ बिना मित्र के जीवन नहीं हो सकता, वह जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। धन संपत्ति, वैभव, सत्ता, सुयश सब बेकार होते हैं अगर जीवन में मित्र ना हो। इसलिए बंधु, मित्र बनाना तो सोच समझ करके मित्र बनाना, वो बनाया तो स्वार्थ निस्वार्थ भाव से बनाना, कभी अपना बदले की भावना से कभी मित्र नहीं हो। आचार्य अमित गति द्वारा रचित यह सामायिक पाठ, इस जीवन को एक काव्य, अगर पहला ही काव्य आपने उतार लिया, सारा जैन दर्शन का सार पहले ही काव्य में आ गया। इसलिए इस काव्य को सभी लोगों को याद करना है। तो क्या मांगा था आचार्य महाराज ने? 4 चीजें मांगी थी। सबसे पहले सत्वेषु मैत्रीम, कि हे भगवान, सभी जीवों के प्रति मेरी मित्रता भाव रहे। दूसरा क्या मांगा? गुण सुप्रमोदम, कि हे भगवान, गुणी जनों को के जो गुणी जने होते हैं उनको देख करके मेरे प्रमोद भाव आ जाए, मेरा वात्सल उमड़ आए। कैसा वात्सल, कैसा ही गुणी, कौन से गुण होते हैं और कौन से अवगुण होते हैं। बंधु, समय आपका हो गया है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आज हमने अच्छी तरह से समझा सत्वेषु मैत्रीम, कि सभी जीवों के प्रति मेरी मैत्री भाव रहे। गुण से प्रमोदम की चर्चा अपन कल करेंगे, और इसी भावना के साथ समय आपका पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की। धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, जीवन में समता का पाठ पढ़ाने वाला, जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला, जीवन को एकाग्रता अथवा सुख दुख में साम्य भाव रखने वाला है तो ये सामायिक पाठ। इस सामायिक पाठ के माध्यम से हम अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयों को ले जा सकते हैं,
हम अपने जीवन में क्या ग्रहण नहीं कर सकते हैं, सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं। तो धर्म स्नेही बंधुओं, चलते हैं उन आचार्य महाराज द्वारा रचित, अमित गति द्वारा रचित यह सामायिक पाठ, जो जीवन की इतनी बड़ी निधि, आज चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे हमारा परिवार हो, कोई भी हो बंधुओं, आज घर में जितने भी मन मुटाव आदि, जितना भी बिखराव आदि दिखते हैं, इसका है कि आपके जीवन में समता नहीं है। सामायिक, इसका नाम ही है सामायिक पाठ, यानी साम्य भाव रखना ही सामायिक है। ना हमारा किसी से राग, ना मेरा किसी से द्वेष, यही सबसे बड़ी सामायिक है। साधु हमेशा सामायिक समता में रहता है, यानी उसकी 24 घंटे सामायिक चल रही है। समता में रहना ही सबसे बड़ी सामायिक है। तो आचार्य महाराज यहाँ पर सामायिक पाठ के माध्यम से भगवान से 4 प्रार्थना की थी। हे भगवान, मेरे जीवन में मुझे 4 चीजें आ जाएं। वह 4 में से सबसे पहले उन्होंने क्या मांगा था? सत्वेषु मैत्रीम, कि हे भगवान, मेरे अंदर समता भाव आ जाए। सत्तेषु मैत्रीम, यानी सभी प्राणियों के प्रति मेरा प्रेम भाव रहे, किसी भी प्राणियों के प्रति भेदभाव ना रहे। सत्वेषु मैत्रीम, सभी के प्रति मेरी मैत्री भाव बनी रहे, कभी मेरे भाव दुश्मन आदि के ना बने। क्योंकि बंधुओं, कभी विचार करो, यहाँ पर आकर के पढ़ रहे हो कि सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे। और सत्वेषु मैत्रीम गुणसो प्रमोदम, पढ़ते हो ना, यानी सत्वेषु मैत्रीम गुणसो प्रमोदम, और मेरी भावना में पढ़ रहे हो सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे। चिंतन करो कि अगर घर में सास बहू है बंधुओं, झगड़ा मचा हुआ है, तुम वहां पर जाकर के बहू को गाली दे करके या सास बहू को गाली दे करके अथवा एक दूसरे को बुरे शब्द कह करके ओ मंदिर में आ गई और मंदिर में कह रही हो सत्वेषु मैत्रीम गुणसो प्रमोदम, कहाँ गया वह तुम्हारा मैत्री भाव? इसलिए बंधुओं, चाहे वह जीव हो, चाहे वह सासू हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे पड़ोसी हो, सभी के प्रति हमें मैत्री भाव रखना चाहिए। ये सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि जहाँ राग होता है दूसरी जगह द्वेष उमड़ ही आता है। इसलिए हमें राग में, अनुराग में रहोगे तो द्वेष नहीं आएगा। इसलिए सब जीवों से, चाहे एक इंद्री हो उससे भी हमारी मित्रता हो, और अगर 5 इंद्री जीव हो उससे भी हमारी मित्रता होनी चाहिए। और वह मित्रता स्वार्थ भरी मित्रता नहीं बंधुओं, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। अगर उसमें स्वार्थ आ गया तो वह लेन देन हो जाता है, एक सौदागर हो जाता है, लेकिन उसको हम प्रेम की उपमा नहीं दे सकते हैं, मित्रता की उपमा नहीं दे सकते हैं। जहाँ मित्रता होती है वहाँ निस्वार्थ मित्रता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे हमने बताया था कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। हमारी मित्रता ऐसी नहीं कि मुख में राम और बगल में छुरी,
मैं हमेशा कहती हूँ, ध्यान रखना बंधुओं, जितना दोस्त दुश्मन बुरा नहीं, उतना दोस्त बुरा हो जाता है। क्योंकि दुश्मन से तो अपन फिर भी सावधान हैं, लेकिन दोस्त को अपन समझते हैं सब कुछ है, लेकिन वही हमको धोखा दे देता है। लेकिन कोई बात नहीं, जो करेगा वह भरेगा, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको वैसे ही मिलेगा। लेकिन हमको तो सभी के प्रति एक से भाव रखना है। तो दूसरी बात आचार्य महाराज ने गुण सुप्रमोदम, कि हे भगवान मेरी आंखों को जब भी देखें गुणों को देखें, मेरी आंखों में किसी के दोष दिखाई ना दे। हे भगवान अगर कभी भी अवगुण दिखते हैं तो मेरी आंखें बंद हो जाना चाहिए, लेकिन किसी के दोषों को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि बंधुओं हर चीज में ऐसा कोई महल नहीं है जिसमें एक खिड़की अथवा दरवाजा ना हो सकता क्या? बिना खिड़की का तो फिर भी बना सकते हो, गोदाम आदि बनाते हो, उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं, कोई खिड़की नहीं, लेकिन उसमें एक ना एक दरवाजा तो होता। बिना दरवाजे का कभी मकान होता है क्या? शायद दीमापुर में बने हो, अरे नागालैंड है मामा, नहीं है, ये नहीं होता है कि एक ना एक महल में, कैसा भी महल हो, कैसा भी मकान हो, लेकिन एक दरवाजा होता ही होता है। ऐसे ही भवात्माओं हमारे भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, कितना भी व्यक्ति खराब हो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गुण तो होते ही होते हैं। लेकिन ये हमारी दृष्टि होना चाहिए। अगर जिसकी दृष्टि में पीलिया, जिसकी आंखों में पीलिया रोग हो गया है, उसको चूना से पुती दीवार भी पीली ही नजर आती है, उसको सफेद नहीं आती।